जय हिंद दोस्तों, आप सभी के लिए 8वां नंबर सेट आ चुका है। और आज हम लोग देखेंगे कि बीपीएससी 69वीं और जो टीचर वाले तैयारी कर रहे हैं उन लोगों के लिए ये सेट है। इसके अलावा बात करें तो आपका जो भी अन्य भी एग्जाम के बिहार से संबंधित एग्जाम का तैयारी करें उन लोगों के लिए सेट ये महत्वपूर्ण साबित होगा दोस्तों। तो कहा जाए कि क्वेश्चन सब सेम ही होते हैं, थोड़ा जो है ना जो रोलिंग करते रहता है यानी घूमते रहता है क्वेश्चन, वही सब होता है। अगर बीपीएससी करके क्वेश्चन को बना दीजिए तो बीपीएससी हो गया, बीपीएससी का एग्जाम के लिए। और टीचर वाला देख लीजिए तो सबका ऑप्शन वही है, सेम ही है। तो हम लोग स्टार्ट करते हैं आज क्वेश्चन 41। चलिए 80 क्वेश्चन होगा इसमें, जो सभी मिश्रित मिश्रित होंगे। तो स्टार्ट करते हैं यहाँ पे दोस्तों। यहाँ पे देखिए कि क्वेश्चन है कि अंतरिक्ष में भेजा गया पहला भारत का पहला जो उपग्रह है ये कौन है। तो ये भारत का पहला जो ना ये भास्कर सॉरी ये आर्यभट्ट है। आर्यभट्ट याद रखिएगा, ये 19 अप्रैल को छोड़ा जाता है। इसको याद रखिएगा 1975 में, 19 अप्रैल को 1975 में छोड़ा जाता है। तो ये भारत का पहला ये था, ये सोवियत संघ के सहयोग से इसको छोड़ा गया था, याद रखिएगा। आगे है दोस्तों कि राष्ट्रीय भौतिकी प्रयोगशाला कहाँ है। तो ये दिल्ली में है, राष्ट्रीय भौतिकी प्रयोगशाला, याद रखिएगा ये दिल्ली में है। आगे है दोस्तों यूरिया। यूरिया में नाइट्रोजन का प्रतिशत जो होता है ये 46% होता है, यानी 47% जो दिया है 46.6% होता है। आगे है दोस्तों कि मरीजों के पेट के अंदर का परीक्षण करने हेतु डॉक्टर द्वारा प्रयुक्त इंडोस्कोप निम्नलिखित में से किस सिद्धांत पर कार्य करता है। जो इंडोस्कोप है दोस्तों ये प्रकाश का सकल आंतरिक परिवर्तन पर कार्य करता है। ये 3 नंबर हो जाएगा, 3 नंबर। आगे दोस्तों निम्नलिखित में मिलान करना है तो देख लीजिए यहाँ पर है कि रिवॉल्वर। तो रिवॉल्वर का जो है ये कोल्ट इसका आविष्कार किए थे, कोल्ट। उसके बाद डायनामाइट तो अल्फ्रेड नोबेल हो गया। उसके बाद में शीतलता का नियम जो है ये आपका ये आपका न्यूटन दिया था शीतलता का नियम। और दाब का नियम है ये पास्कल दिया था, दाब का पास्कल इसी तरह भी होता है। तो ये सब मिलान कर लीजिए, ये आपका सही आंसर हो गया। ठीक है, यानी कि इसका आंसर देखा जाए तो आपका 3 हो जाएगा, यानी कि C नंबर ये हो जाएगा। आगे दोस्तों यहाँ पे देखिए निम्नलिखित में से कौन सुमेलित नहीं है। निम्नलिखित में से कौन सुमेलित नहीं है। तो ये जो है ना राजस्थान का परमाणु ऊर्जा संयंत्र जो है ना उदयपुर में, ये सही नहीं है, ये उदयपुर में नहीं है दोस्तों। ये आपका जो है जो चित्तौड़ है, तो चित्तौड़ जिले के जो है रावतभट्टा में ये स्थित है। चित्तौड़ याद रखिएगा, चित्तौड़ में है, चित्तौड़ के रावतभट्टा में है, रावतभट्टा में। आगे है बाकी सब जो है सुमेलित है। देख लीजिए यहाँ पे आपका नरोरा उत्तर प्रदेश में है, ठीक है। उसके अंदर मद्रास परमाणु संयंत्र जो है आपका कलपक्कम मद्रास में, ये याद रखिएगा, मैंने तमिलनाडु में। आगे है दोस्तों कि प्रकाश का शून्य अवकाश में वेग अनुमानतः है। मैंने कि शून्य अवकाश में जो है वेग इसका प्रकाश का ये होता है आपका 3 × 10⁸ होता है। माने कि प्रकाश का वेग शून्य निर्वात में, एक तरह से कहा जाए निर्वात में। आगे है दोस्तों कि 100 वाट के एक बल्ब को 4 घंटे तक स्विच ऑन रखा जाता है तो प्रयुक्त विद्युत ऊर्जा की इकाई क्या होगी। मैंने कितना इसमें जो यूनिट होगा, मैंने कितना खर्च होगा यूनिट। तो देखा जाए कि 4 घंटा रखा जा रहा है तो वाट हो गया, वाट गुने आपका समय हो जाएगा, यानी 4 घंटा बटा 1000 से भाग दिया जाता है। तो ये भाग दीजिएगा तो ये 3 नंबर आंसर आ जाएगा। आगे है दोस्तों कि जो ऑक्टेन संख्या है ये गुणवत्ता को पहचानता है। तो ये पेट्रोल के लिए ऑक्टेन का प्रयोग किया जाता है। ऑक्टेन संख्या से पेट्रोल का गुणवत्ता मापा जाता है। आगे ट्यूबलाइट में भरी जाती है। तो ट्यूबलाइट में जो है ना आपका 3 नंबर हो जाएगा, मर्क्यूरिक ऑक्साइड और आर्गन इसमें भरा जाता है, मर्क्यूरिक ऑक्साइड और आर्गन। आगे है दोस्तों कि निम्नलिखित में से ये चयन करना है, सुमेलित करना है, देख लेते हैं क्या है। तो यहाँ पे जो दिया है तो सुमेलित करना है इसको, देख लीजिए यहाँ पे जो है सिलिकॉन कार्बाइड। तो सिलिकॉन कार्बाइड जो है दोस्तों ये कृत्रिम हीरा को बोला जाता है, सिलिकॉन कार्बाइड। कार्बन तंतु जो है तो कार्बन तंतु आपका हो जाएगा वायुयान में, ये कार्बन तंतु का प्रयोग किया जाता है। उसके बाद है कि कार्बन डाइऑक्साइड, ये प्रकाश संश्लेषण के लिए उपयोगिक है कार्बन डाइऑक्साइड। और डाइफ्लोरो मीथेन जो है ये प्रतिशीतक के रूप में काम किया जाता है इससे। तो ये हो गया आपका, तो इसका आंसर हो जाएगा दोस्तों आपका 2 नंबर, यानी कि एक ये सब हो जाएगा। आगे देखिए यहाँ पे कि 2011 की जनगणना के आंकड़ों के अनुसार भारत का जनसंख्या घनत्व। तो भारत का जनसंख्या घनत्व जो है ना 382 है, 382 याद रखिएगा, 382 प्रति व्यक्ति किलोमीटर स्क्वायर में। बिहार का देखा जाए तो 1106 है। बिहार का प्रति व्यक्ति जो घनत्व है, जनसंख्या घनत्व मैंने तो 1106 है, याद रखिएगा।
और उसके बाद है कि आपका बिहार में सबसे ज़्यादा जो है आपका शिवहर का है, लगभग 1880 है, याद रखिएगा इसका घनत्व। तो ये है, और इस तरह से मैंने दिल्ली का सबसे ज़्यादा जनसंख्या घनत्व है, और जनसंख्या घनत्व के मामले में जो बिहार का स्थान है राज्य में प्रथम हो गया, केंद्र शासित प्रदेश मिलेगा तो छठा स्थान हो जाएगा। आगे है दोस्तों यहाँ पे कि भारतीय पुरातत्व सर्वेक्षण की स्थापना किसके काल में हुई थी? तो ये डलहौजी के समय में हुआ था। भारतीय सर्वेक्षण पुरातत्व की स्थापना ये 1901 ईस्वी में हुआ था। ध्यान दीजिएगा, 1901 के अधिनियम के तहत इसको स्थापित किया गया था। आगे है दोस्तों कि श्रवण बेलगोरा में गोमतेश्वर की विशाल प्रतिमा किसने स्थापित की थी? ये हजारों क्वेश्चन पूछा हुआ है। चमुंड राय इसको स्थापित किया था, याद रखिएगा, चमुंड राय इसको स्थापित किया था। आगे है दोस्तों, आगे है कि निम्नलिखित में से किस मिट्टी के कणों का आकार सबसे छोटा है? तो सबसे छोटा ना ये कलय का है, याद रखिएगा, क्ले जो है इसका सबसे छोटा आकार है। तो इस तरह से इसको याद रखें। इसका मैंने आकार देखा जाए कलय का तो 0.002 आकार होता है इसका, याद रखिएगा, मैंने सबसे छोटा कले का आकार होता है। आगे है कि 1857 बिहार में 1857 के विद्रोह के प्रारंभ होने के समय पटना का जो आयुक्त यानी कमिश्नर वगैरह था कौन था? तो देखिए ये ना विलियम टेलर था, यानी कि जो आपका यहाँ का कमिश्नर था आपका विलियम टेलर था। आगे दोस्तों कि बिहार में सबसे अधिक गन्ने का उत्पादन था, ये पश्चिमी चंपारण करता है, याद रखिएगा, बिहार में गन्ना का जो उत्पादन है पश्चिमी चंपारण करता है सबसे अधिक। इसमें कहा जाए कि जो पश्चिमी चंपारण और गोपालगंज है, याद रखिएगा गोपालगंज, ये दोनों मिलके जो है ना पश्चिमी चंपारण गोपालगंज दोनों मिलकर 78% बिहार में ये इसका उत्पादन करता है, 78% के आसपास। आगे है दोस्तों कि निम्नलिखित में से किसे भारत का नेपोलियन कहा जाता है? तो ये समुद्रगुप्त को भारत का नेपोलियन कहा जाता है। एडम स्मिथ इसको बोला था भारत का नेपोलियन। ठीक है, आगे चलते हैं दोस्तों। ये है कि आर्य समाज जो है, आर्य समाज के बारे में, आर्य समाज की स्थापना ये 1875 में हुआ था। इसका मुख्यालय देखा जाए तो ये महाराष्ट्र बम्बई में इसका स्थापना हुआ था। मुख्यालय जो है ना बम्बई और लाहौर को बनाया गया था, दो को मुख्यालय था, याद रखिएगा। दयानंद सरस्वती आर्य समाज के संस्थापक थे। आगे दोस्तों यहाँ पे कि भारतीय राष्ट्रवाद का पैगंबर किसे माना जाता है? तो पैगंबर राजा राम मोहन राय को बोला जाता है भारतीय राष्ट्रवाद के पैगंबर, याद रखिएगा, ये वेरी वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। आगे इनके द्वारा समाज मैंने ब्रह्म समाज की स्थापना 1928 में की गई थी, आत्मीय सभा 1915 में। ये क्वेश्चन है कि लाल कुर्ती दल का नेता कौन था? तो लाल कुर्ती जो दल का नेता था ये आपका अब्दुल कलाम आज़ाद था। ये उन्होंने 1930 में लाल कुर्ती दल का स्थापना किए थे, जो निवेश सविनय अवज्ञा आंदोलन स्टार्ट हुआ था उस समय। तो ये हो गया आपका। चलिए दोस्तों आगे देखते हैं। क्वेश्चन है कि ये नेशन इन द मेकिंग, ये नेशन इन द मेकिंग नामक पुस्तक के लेखक कौन है? तो ये जो है ना आपका ये हो जाएंगे सुरेंद्र नाथ बनर्जी। सुरेंद्र नाथ बनर्जी द्वारा जो है ना ये नेशन मेकिंग जो है ना ये नेशन इन द मेकिंग नामक पुस्तक को लिखा गया है। आगे है दोस्तों कि भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस में राष्ट्रीय शब्द का शब्द प्रभावित है। तो राष्ट्रीय जो शब्द है दोस्तों ये कहाँ से प्रभावित है? तो देखा जाए तो इसका जो है ना आंसर यूरोप का जो है ना, यूरोप से ये प्रभावित है, यानी कि यह है यूरोपीय पूर्वोदाहरण पूर्वोधारण से ये रिलेटिव है, यूरोपीय पूर्वोधारण से। तो ये हो जाएगा इसका आंसर, 3 नंबर हो जाएगा इसका। चलिए आगे चलते हैं दोस्तों। आगे है कि 2020 से 2021 के लिए नीति आयोग SDG रिपोर्ट के अनुसार बिहार राज्य का स्कोर, ये बीपीएससी में पूछा हुआ क्वेश्चन था। तो मैंने 100 में से बिहार जो है 52 अंक रैंक स्कोर लाया था, मैंने 52 स्कोर लाया था। आगे है नीति आयोग के बारे में कहा जाता है दोस्तों, नीति आयोग का जो है ना स्थापना गठन फिर से किया गया था, जो आपका योजना आयोग का नाम है, और योजना आयोग का नाम बदल के नीति आयोग किया गया आपको 1 जनवरी 2015 को। निम्नलिखित में से है क्वेश्चन, भारत के निम्नलिखित में से किस राज्य की सीमा बिहार में अधिकतम जिलों से लगती है? तो ये है आपका उत्तर प्रदेश और ये झारखंड, एक से अधिक हो जाएगा इसका आंसर। उत्तर प्रदेश से 8 जिला बिहार का लगता है, और झारखंड के साथ भी 8 लगता है। याद रखिएगा बिहार झारखंड का 10 जिला बिहार के साथ लगता है, और उत्तर प्रदेश के 7 जिला बिहार के साथ लगता है। उसके बाद बंगाल का कहे तो बंगाल का 3 जिला बिहार के साथ, और बिहार के 3 जिला बंगाल के साथ, ये याद रखिएगा। यहाँ मैप देख लीजिएगा जो बिहार का है लगभग समझने के लिए, ये हो गया, इधर हो गया आपका बंगाल, बंगाल याद रखिए, इधर झारखंड हो जाएगा, इधर यूपी हो जाएगा, ये नॉर्थ में आपका नेपाल होगा। तो नेपाल से 7 जिला लगता है, और 729 किलोमीटर क्षेत्र है इसका, याद रखिएगा, जो लगता है नेपाल के 7 जिला। आगे दोस्तों यहाँ पे देखते हैं कि निम्नलिखित में से स्वदेशी आंदोलन का आलोचक था कौन? जो था स्वदेशी आंदोलन जो 1920 में हुआ था आंदोलन, इसका जो है ना आलोचक था एवं पूर्व तथा पश्चात के मध्य एक
बेहतर संबंध रखता था। तो ये जो था ना आपका रविन्द्रनाथ टैगोर थे, याद रखिएगा। रविन्द्रनाथ टैगोर ये इसके आलोचक थे, याद रखिएगा। ये हो जाएगा 3 नंबर आंसर इसका। स्वदेशी आंदोलन, देखिए दोस्तों, कभी कभी 1905 ईस्वी के आंदोलन को ही स्वदेशी आंदोलन बोला जाता है और 1920 वाला को भी बोला जाता है। तो इसके आधार पर देखा जाए जो है ना स्वदेशी आंदोलन 1920 वाला अगर ये करते हैं तो ये इसका आलोचना किए थे। उस समय होता है कि वस्त्र को जलाया जाता है, तो रविन्द्रनाथ टैगोर इसका जो है ना उसका विरोध करते हैं, कहते हैं कि वस्त्र को नहीं जलाना चाहिए, जो अंग्रेजी वस्त्र वगैरह होते हैं, तो उससे उस पर मैंने इस निंदा जताते हैं। आगे दोस्तों, आगे है कि और ये 1905 की बात करते हैं। 1905 में जो आंदोलन हुआ था आपका, स्वदेशी आंदोलन कहा जाए उसको, या कहा जाए कि बंगाल विभाजन, तो उसके पर भी अंग्रेजों का जो एक निर्णय था, पूर्व एवं पश्चिम के मध्य एक बेहतर संबंध स्थापित। अच्छा दोस्तों, ये जो है ना पूर्व देखा जाए कि ये आपका 1905 का जो स्वदेशी आंदोलन था, यानी कि बंगाल विभाजन, उसी के विरोध में ये लोग स्वदेशी आंदोलन स्टार्ट किए थे। इसमें होता है कि पूर्व और पश्चिमी बंगाल में जो है ना बंगाल को विभाजित कर देता है। पूर्वी में होता है मुस्लिम बहुल क्षेत्र होता है, और पश्चिमी जो होता है हिंदू बहुल क्षेत्र होता है। इसी में जो है रक्षाबंधन वगैरह त्यौहार जो है ये मनाते हैं रविन्द्रनाथ टैगोर, और इस तरह से ये दोनों में संबंध बहुत अच्छा तरीके से स्थापित करना चाहते हैं। और इनके द्वारा उसी समय 1905 में ही अनार सोनार बंगला जो है, अमार सोनार बंगला, ये लिखा जाता है गीत, जो आगे चल के बांग्लादेश का राष्ट्रीय गीत बनता है, अमार सोनार बंगला। चलिए दोस्तों, तो ये था आपका स्वदेशी आंदोलन से संबंधित। आगे है दोस्तों कि भारतीय भाषा में 1857 के विप्लव के कारणों पर लिखने वाला प्रथम भारतीय था। तो ये जो विप्लव को लिखा गया था, ये प्रथम भारतीय पूछा जा रहा है, तो ये आपका हो जाएगा सर सैयद अहमद खां। सर सैयद अहमद खां, याद रखिएगा, ये 1857 के बारे में जो ने ये लिखे थे, सर सैयद अहमद खां। सर सैयद अहमद खां हो गया, ये लिखे थे 1857 के बारे में। इनके द्वारा जो है ना पहली बार ये आंदोलन के बारे में ये लिखे थे। तो सर सैयद अहमद खां हो जाएगा, याद रखिएगा। आगे है उसके बाद आपका बी डी सावरकर भी लिखे थे। आगे यहाँ पे दोस्तों कि निम्नलिखित में से किसने 1942 में भारत छोड़ो प्रस्ताव का समर्थन किया था। तो 1942 में जो भारत छोड़ो का प्रस्ताव ये दिया था, ये कौन दिए थे, तो आपका हो जाएंगे भारत छोड़ो का प्रस्ताव का समर्थन किया था। समर्थन जो है एपीजे अबुल कलाम आज़ाद, अबुल कलाम आज़ाद जो थे 1940 से, याद रखिएगा, 46 तक इसका अध्यक्ष रहते हैं, तो इन्होंने इसका समर्थन किया था। और ये पंडित जवाहरलाल नेहरू इस का जो है प्रस्ताव पेश किए थे। आगे है दोस्तों, आगे है कि भारतीय संविधान का प्रथम प्रारूप तैयार किया गया था। तो प्रथम प्रारूप जो तैयार किया गया था BN राव द्वारा तैयार किया गया था। और प्रारूप का जो ना उसको पेश किया, मैंने एक तरह से प्रारूप तैयार किया गया BN राव द्वारा, और उसको जो है ना इसका प्रारूप समिति का जो अध्यक्ष बनते हैं आपका BR अम्बेडकर बनते हैं, और इसके 6 अन्य सदस्य भी होते हैं, तो टोटल 7 सदस्य होते हैं प्रारूप में। इसका याद रखिएगा, इसका जो गठन होता है आपका 29 अगस्त को प्रारूप समिति का गठन होता है। 29 अगस्त को, याद रखिएगा, 1947 में, 1947 में इसका गठन होता है। आगे चलते हैं दोस्तों कि भारतीय संविधान की 11वीं अनुसूची में पंचायतों के लिए कुल कितने विषय निर्धारित हैं। तो 29 को विषय है, याद रखेगा। ये जो है ना 243 अनुच्छेद 243 के जी में जो है ना ये इसका वर्णन किया गया है, जी में है 29 विषय। और याद रखिएगा उसके बाद 243 के डब्लू में जो है ये नगर पंचायत के लिए हो जाएगा, शक्ति प्रदान किया गया है, जो 18 विषय पर बनाता है। और ये जो है 18 विषय पर नगर बनाता है 243 के डब्लू में। और ये याद रखेगा 29 विषय पर जो है ना पंचायत में बनाया जाता है। 11वीं अनुसूची के अंतर्गत 29 विषय पर जो जी है 243 के जी में शक्ति प्रदान किया गया है पंचायतों को। तो ये याद रखेगा, WG आर्चर याद रखेगा। तो डब्लू से आपका इसका मैंने नगर निगम वाला हो जाएगा, और जी से हो जाएगा पंचायत वाला। चलिए आगे है दोस्तों, आगे है कि कौन सुमेलित नहीं है पूछ रहा है। तो देखिए इसमें सुमेलित कौन नहीं है, तो आपका देखा जाए तो ये एक तो सही है, मैंने भाग 1 में, मैंने 2 में है नगर पालिका नागरिकता है, नागरिकता दिया गया है जो 6 से 11 के बीच में है अनुच्छेद, याद रखिएगा। अब भाग जो है ना 3 में है मौलिक अधिकार, ये भी सही है। मौलिक अधिकार जो है ना आपका 12 से, माने कि 12 से 35 तक है। उसके बाद में ये मौलिक कर्तव्य जो है, कर्तव्य है 4 में नहीं, 4 के क में है, कर्तव्य 4 के क में हो जाएगा, तब ये सही होगा। तब इसका हो जाएगा 36 से 51 के क तक, 51 तक, 36 से 51 तक हो जाएगा आपका ये मौलिक कर्तव्य। चलिए दोस्तों आगे देखते हैं। आगे है कि भारत राज्यसभा में धन विधेयक प्राप्त होने के कितने दिनों के अंदर इसे लोकसभा को वापस किया जाना चाहिए। तो राज्यसभा कितना दिन में, तो 14 दिन के अंदर जो है इसको वापस करेगा, याद रखिएगा 14 दिन के अंदर। आगे है
कि भारतीय संविधान सभा का गठन किया गया था। तो ये संविधान सभा का जो गठन है ना, कैबिनेट मिशन जो आया था, इसी के अंतर्गत संविधान सभा का गठन किया गया था। और संविधान सभा को जो है ना गठन किया गया और मैंने प्रथम बैठक जो संविधान सभा का हुआ था 9 दिसंबर 1946 को हुआ था। और इसको अंगीकृत किया गया 26 नवंबर 1949 को। और अंतिम बैठक हुआ था संविधान सभा का 24 जनवरी 1950। तो याद रखिएगा 24 जनवरी 1950 हो गया संविधान सभा का। ये देख लिए हम लोग। आगे है कि निम्नलिखित में से कौन एक सुमेलित नहीं है। तो सुमेलित नहीं है, तो ये जो अनुच्छेद 23 में है, तो ये मानव के दुर्व्यापार एवं बलात्श्रम प्रतिरोध, ये सही है। अनुच्छेद 24 में है कि बच्चों पर जो है ना कारखानों में प्रतिबंध निषेध है, ये भी सही है। उसके बाद है दोस्तों, उसके बाद में यहाँ जो दिया है या ये देखिए अनुच्छेद 29 में है शिक्षा संस्थाओं की स्थापना एवं प्रशासन करने का अल्पसंख्यक वर्गों का अधिकार। तो ये जो है ये अनुच्छेद 30 में है, याद रखिएगा ये अनुच्छेद 30 में है। लेकिन 29 में बोला जाए तो 29 में है अल्पसंख्यक वर्ग के हितों के संरक्षण की बात कहा गया है। यानी कि इसमें जो है ना उसके हित के संरक्षण के लिए जो है अनुच्छेद 29 में है अल्पसंख्यक के, और बाकी जो है कि ये 30वें अनुच्छेद में आ जाएगा, इसलिए ये गलत हो जाएगा। आगे है दोस्तों यहाँ पे है कि भारतीय संसद के दोनों सदनों की संयुक्त बैठक की अध्यक्षता करते हैं। तो ये संयुक्त अध्यक्षता जो करता है आपका लोकसभा अध्यक्ष करता है, अनुच्छेद 108 के तहत इसको राष्ट्रपति बुलाता है। अब बैठक का अध्यक्षता करेगा लोकसभा अध्यक्ष। आगे है दोस्तों, आगे के संविधान के किस अनुच्छेद के द्वारा उद्योग के प्रबंधन में कर्मकारों की भागीदारी का प्रावधान किया गया है। तो उद्योग के प्रबंधन में जो है ना कर्मकारों की भागीदारी का प्रावधान किया गया था, अनुच्छेद जो है 43 के 1 हो जाएगा, 43 के 1। आगे है दोस्तों कि निम्नलिखित में से किस अनुच्छेद के अनुसार भारतीय संविधान जो है ना भारतीय संविधान अंतर्राज्यीय परिषद के संबंध में प्रावधान करता है। तो अंतर्राज्यीय परिषद का जो प्रावधान है ये अनुच्छेद 263 में है, 263 याद रखिएगा। आगे है दोस्तों कि अशोक मेहता समिति जो है ना ये पंचायती राज के लिए किस प्रतिमान की प्रस्तुति की थी, मैंने संस्तुति की थी। तो ये है 2 स्तरीय जो पंचायती राज व्यवस्था है, ये है ग्राम स्तर पर ये टिप्पणी दिए थे और जिला स्तर पर 2 स्तरीय में ये दिए थे, ग्राम और जिला के लिए। ठीक है, ये 1977 में आता है, याद रखिएगा अशोक मेहता समिति। और 57 में आपका बलवंत राय मेहता समिति जो 3 स्तरीय पंचायती राज का मांग करता है और सही भी होता है। आगे उसको लागू भी किया जाता है। निम्नलिखित में से कौन एक सेज मैंने विशेष आर्थिक क्षेत्र का उद्देश्य नहीं है। तो सेज जो होता है SEG होता है दोस्तों सेज, और सेज का फुल फॉर्म देखें तो आपका हो जाएगा स्पेशल इकोनॉमिक जोन हो जाएगा। ठीक है, तो इसके अंतर्गत जो होगी नंबर रहेगा मैंने विदेशी निवेश को हतोत्साहित करना, ये इसका उद्देश्य नहीं है। इसका उद्देश्य जो है कि नवीन तकनीकी का प्रयोग करना, अतिरिक्त रोजगार अवसरों का चयन करना, ये हो जाएगा। चलिए आगे हो जाएगा ये आगे देखते हैं दोस्तों। आगे है कि निम्नलिखित में से कौन एक सार्वजनिक आगम का स्रोत नहीं है, माने कि कौन सार्वजनिक आगम का स्रोत नहीं है। तो इसका हो जाएगा 3 जो है ना अर्थ सहायिकी माने परिदान जो है ना ये आगम का स्रोत नहीं है। आय है और सार्वजनिक ऋण है, ये सब है। आगे है दोस्तों, आगे कि भारत में प्रथम स्टॉक एक्सचेंज किस वर्ष स्थापित की गई थी। तो देखिए दोस्तों इसको जो ना स्थापित किया गया था 1875 में 1875 में स्थापित किया गया था, लेकिन काम करना जो है ना 1882 में किया गया था, काम करना स्टार्ट। ये मुंबई में, याद रखिएगा बम्बई में ये स्थापित किया गया था। ठीक है, बम्बई में स्थापित किया गया था और 1875 याद रखिएगा, 82 से ये काम करना शुरू किया था। इसका आंसर ये हो जाएगा। इसको होना चाहिए कि काम करना कब स्टार्ट हुआ। ऐसे में दोनों में ऑप्शन ये रहेगा, तो ये आपको सोच समझ के इसका आंसर देना होगा। चलिए आगे है दोस्तों कि भारत में योजना आयोग की स्थापना, ये 1950 में योजना आयोग की स्थापना किया गया था 15 मार्च, याद रखिएगा 1950 में इसको स्थापित किया गया था। और उसके बाद जो है कि इसका नाम बदल के जो है ना 1 जनवरी याद रखिएगा 1 जनवरी 2015 को इसका नाम बदल के नीति आयोग कर दिया जाता है। आगे है दोस्तों कि पंचायती राज को डेडस के अंतर्गत स्वशासन की इकाई के रूप में संगठित किया गया है। तो ये है ना 73वां संविधान संशोधन जो है, इसके तहत ना इसको माने कि ये एक तरह से अंतर्गत स्वशासन की इकाई के रूप में संगठित किया गया है। संविधान के 73वां संविधान संशोधन इसको लागू किया गया था, याद रखिएगा 24 अप्रैल 1993 में लागू किया गया पूरा देश में, लेकिन 73वां संविधान संशोधन 1992 में आया था। आगे दोस्तों भारत में संघीय वित्त संबंध रखता है, यानी संघीय जो वित्त है फेडरल इनिसेंट जो है फेडरल ये जो फाइनेंस है फेडरल फाइनेंस, इसका संबंध जो है आपका केंद्र और राज्य के बीच जो ना वित्त का बंटवारा करना, यानी कि वित्त मंत्रालय का काम है। और कहते हैं केंद्र और राज्य के बीच जो ना वित्त का माने पैसा का सही से बंटवारा करना इसका कार्य है। तो 2 नंबर हो जाएगा। आगे है दोस्तों कि
प्रकाश संश्लेषण होता है, तो ये केवल दिन में प्रकाश संश्लेषण होता है। आगे है दोस्तों कि प्रकाश संश्लेषण के लिए कौन सी गैस आवश्यक है, तो इस CO2 जो है ये आवश्यक है। आगे है कि प्रधान यामोत्तर तथा विषुवत रेखा जो भूमध्य रेखा है का प्रतिच्छेद बिंदु अवस्थित है। तो ये ना आप याद रखिएगा, ये अंध महासागर या अटलांटिक महासागर जो है वहीं पे ये दोनों करता है, यानी कि याद रखिएगा भूमध्य रेखा और ये एक तरह से कहा जाए कि अंध महासागर या अटलांटिक महासागर में कटता है। और एक और है जो कहा जाए कि आपका जो यामोत्तर है, ये तो हो गया ये जो अंतर्राष्ट्रीय तिथि रेखा है, ये तिथि रेखा जो है ना विषुवत रेखा को जो है ना अंतर्राष्ट्रीय तिथि रेखा ये विषुवत रेखा को आपका प्रशांत महासागर में करता है। और ये यामोत्तर रेखा जो क्या, तो ये आपको जो है यामोत्तर रेखा विषुवत रेखा को अंध महासागर में या अटलांटिक महासागर में करता है। आगे दोस्तों बिहार की जलवायु कैसी है, मैंने मुख्य रूप से है तो ये उपोष्ण है, याद रखें उपोष्ण मानसूनी बिहार के जलवायु है। और बिहार में जो है ना मानसूनी जो है ना याद रखिएगा 8 है जो है जून से 15 जून के बीच में एकदम अधिक मात्रा में रहता है। आगे है दोस्तों कि देश की निम्नलिखित मिट्टियों में से किसे स्वतः कृष्ण मिट्टी मैंने कृष्ण मिट्टी कहते हैं। कृष्ण मिट्टी जो है ना ये कपास की जो काली मिट्टी इसको कृष्ण मिट्टी कहते हैं। ये अद्भुत क्वेश्चन है, देख लीजिए, कपास की मिट्टी को कृष्ण मिट्टी बोलते हैं। आगे है दोस्तों कि निम्नलिखित में से कौन से कीट सामाजिक प्राणी कहलाते हैं, क्योंकि साथ मिलकर कार्य करते हैं तथा कार्य का मैंने बंटवारा भी करते हैं। यानी कि देखिए कार्य का बंटवारा मधुमक्खी हो गया, चींटी हो गया और दीमक, ये तीनों जो है ना सामाजिक प्राणी है, इसलिए एक से अधिक हो जाएगा इसका आंसर। तो तीनों है सामाजिक प्राणी, मेहनत भी करता है सब। चींटी वगैरह देखते हैं। भारत का राष्ट्रीय वृक्ष कौन सा है, तो बरगद भारत का राष्ट्रीय वृक्ष है। बिहार का पूछेगा तो आपका पीपल हो जाएगा, ये बिहार का हो जाएगा, याद रखिएगा बिहार का। आगे है दोस्तों कि किसी गांव में सड़क के कुएं बिजली पेड़ पौधे की देखरेख करता है, यानी किसी गांव का जो है ना सड़कें हो गया, कुएं हो गया, बिजली और पेड़ पौधा का जो देख रेख करता है पंचायत करता है। पंचायत का जो मुखिया होता है, सरपंच होता है, ये सब करता है। और नगर निगम जो होता है, जो जिला वगैरह मैंने जो टाउन क्षेत्र में जो सड़क बिजली के पौधा वगैरह उसका देख रेख नगर निगम करता है। आगे है कि अजमल रिक्शा चलाता है, उसे अंधेरे में बहुत कम दिखता है, उसकी आंखें कमज़ोर होती जा रही है, तो उसमें किस विटामिन की कमी है, तो विटामिन ए की कमी है। विटामिन ए का अधिकांश स्रोत आपका गाजर में होता है, इसलिए गाजर खाना चाहिए, तो विटामिन ए की कमी हो गया। तो सभी आदमी ध्यान दीजिएगा अपने स्वास्थ्य पर, गाजर खाइए। जीभ पर कड़वा स्वाद महसूस करने का निश्चय स्थान क्या है, तो ये जो है ना पीछे जो होता है, पीछे वाला भाग, वहाँ पे ना ये आपका स्वाद कड़वा होता है। देख लीजिए, हम जीभ का एक सिंबल बनाते हैं, इस तरह से समझिए जीभ है। तो यहाँ पर देखा जाए ये भाग जो है ना ये आगे मीठा होता है। देखिए कोई भी आदमी जो है ना आगे आपके मुंह पर जो है ना सामने जो है ना मीठा मीठा बात करेगा, लेकिन पाछे जो है ना कड़वा बोलेगा, तो मीठा हो गया यहाँ, याद रखिएगा। उसका मतलब अगल बगल में जो होगा, यहाँ देखिए ये, और आगे देखिए यहाँ पे ये दो होता है, यहाँ से याद रखिएगा। क्रम में देखा था पहले मीठा हो जाएगा, उसके बाद नमकीन होगा, यहाँ पे नमकीन होगा, नमकीन हो जाएगा, ये नमकीन हो जाएगा। सेम यही कंडीशन इधर उधर होगा, ठीक है। यह नमकीन हो जाएगा और यहाँ जो होगा आपका खट्टा हो जाएगा, यहाँ पे खट्टा, यानी कि अगल बगल में नमकीन और खट्टा लगेगा। और कड़वा जो होगा यहाँ ये वाला पूरा क्षेत्र ना जो पीछे होता है ना, लोगों कहते हैं ना कि पीछा में जो है ना सब जो है ना कड़वा बोलता है, तो कड़वा हो जाएगा, कड़वा यहाँ हो जाएगा, यह पश्च वाला भाग। आगे वाला मीठा, ये नमकीन हो जाएगा, ये हो जाएगा आपका क्या, ये खट्टा हो जाएगा। खट्टा याद रखें, इन्हें लिख देते हैं, खट्टा हो जाएगा ये खट्टा। तो ये हो गया, यानी कि ये होगा मीठा, यहाँ हो जाएगा, फिर नमकीन होगा, ये वाला खट्टा भाग होगा, इधर वाला भाग जो होगा ये कड़वा, इधर का पूरा भाग कड़वा होगा, याद रखिएगा। तो मीठा पहले, फिर नमकीन, फिर यहाँ खट्टा। खट्टा देखिए ये नमकीन वाला भाग है, ये खट्टा वाला भाग है, इधर यहाँ ये नमकीन वाला है, ये खट्टा वाला है। तो दोनों साइड में ये आगे का भाग जो है मीठा और पीछे वाला भाग पूरा कड़वा होता है, ये हो गया। देखिए आगे, तो ये हो जाएगा पीछे वाला भाग। देखिए आगे है क्वेश्चन कि पृथ्वी का कितना भाग जल से आच्छादित है, तो जल से 71% भाग आच्छादित है, 29% पर ही पृथ्वी है, मैंने भूमि है। आगे है कि मलेरिया बीमारी का शाब्दिक अर्थ क्या है, तो ये बुरी हवा जो है ना, ये इसका मैंने शाब्दिक अर्थ है बुरी हवा। याद रखिएगा जो मलेरिया है दोस्तों, ये आपका जो मादा एनोफिलीज मच्छर है उससे फैलता है। आगे दोस्तों कि भारत में वन अनुसंधान संस्थान कहाँ है, तो वन अनुसंधान संस्थान देहरादून में है, लेकिन वन प्रबंधन अनुसंधान संस्थान बोलेगा तो आपका ये हो जाएगा भोपाल में। आगे है दोस्तों कि शुद्ध राष्ट्रीय उत्पाद की गणना डेडस से मूल्यह्रास घटाकर की जाती है, ये बीपीएससी में आया हुआ क्वेश्चन है। तो राष्ट्रीय जो है ना
राष्ट्रीय जो आय है, सकल राष्ट्रीय उत्पाद, तो इससे इसको घटाया जाता है, राष्ट्रीय सकल उत्पाद से घटाया जाता है। तो 3 नंबर हो जाएगा। आगे दोस्तों यहाँ पे देख लीजिए, निम्नलिखित में से कौन सा दायरा पश्चिम से पूर्व में सजाना है। तो पश्चिम, सबसे पश्चिम में आपका हो जाएगा शिवकिला दायरा हो जाएगा, याद रखिएगा, ये हो जाएगा आपका शिवकिला दायरा हिमाचल प्रदेश में, 1 नंबर हो गया। नथुला सिक्किम में है, इसके बाद में लेखा हो जाएगा ये 2 नंबर पर। उसके बाद में आपका बोमडिला तो अरुणाचल प्रदेश 4 नंबर पर हो जाएगा, और सिक्किम वाला 3 नंबर पर हो जाएगा। यानी कि आप याद रखिएगा, हिमाचल प्रदेश आपका हो जाएगा, हिमाचल प्रदेश, फिर ये शिवकिला हिमाचल प्रदेश में हो जाएगा, लिपुलेख जो है ना ये आपका उत्तराखंड में हो जाएगा, और आपका नथुला दायरा सिक्किम हो जाएगा, फिर बोमडिला दायरा जो है अरुणाचल प्रदेश में, तो अरुणाचल प्रदेश इस तरह से ये हो जाएगा आंसर, इसका 3 हो जाएगा। चलिए आगे देखते हैं। आगे है दोस्तों, आगे इसमें जो है आंसर कि निम्नलिखित में से कौन सुमेलित नहीं है, नहीं है कह रहा है। तो बांदीपुर राष्ट्रीय उद्यान जो है कर्नाटक में है, ये सही है, बांदीपुर कर्नाटक में हो जाएगा। मानस वन्यजीव अभयारण्य जो है ये असम में है। सिमलीपाल तो ये तो उड़ीसा में है, याद रखिएगा, ओडिशा में है, ये ओडिशा में है सिमलीपाल, ये मध्य प्रदेश में नहीं है, तो 3 नंबर गलत हो जाएगा। आगे है दोस्तों कि निम्नलिखित अभयारण्यों में से कौन उल्लेखित संरक्षित प्रजातियों से सुमेलित नहीं है। तो सुमेलित नहीं है, तो जिम कॉर्बेट नेशनल पार्क जो है ना उत्तराखंड में, ये आपका बाघ से संबंधित है, ठीक है। घाना में तो ये पक्षी विहार, याद रखिएगा, पक्षी विहार है, याद रखिएगा दोस्तों, ये पक्षी विहार है। घाना जो वन्यजीव अभयारण्य है ये पक्षी विहार है, और उसके बाद में ये काजीरंगा जो असम में गेंडा के लिए, ये सही है। चलिए आगे देखते हैं दोस्तों, ये पीछे कैसे हो गया, यहाँ पे है, चलिए यहाँ है क्या हम लोग, हाँ, मरुस्थल परिभाषित किया जाता है उसे क्षेत्रफल के रूप में, जहाँ उस क्षेत्रफल के रूप में मरुस्थल जो परिभाषित किया जाता है उस क्षेत्र में, देखिए वार्षिक वर्षा जो है ना 25 सेमी से कम जहाँ होगा, 25 सेमी से कम जहाँ वार्षिक वर्षा होगा, वो मरुस्थल परिभाषित किया जाता है उस मरुस्थल क्षेत्र में। आगे है दोस्तों कि आपका कि निम्नलिखित में से किसका उपयोग खाद्य उद्योग में केक, मफिन और कुकीज जैसे सेंके हुए खाद्य पदार्थों में रासायनिक किण्वन कर्मक के रूप में किया जाता है। तो ये जो हो गया आपका दोस्तों, मैंने सोडियम कार्बोनेट्स हो जाएगा, ये इसका राइट आंसर सोडियम बाइकार्बोनेट्स। आगे है दोस्तों यहाँ पे कि वे ग्रह जो कौन है जिनके चारों ओर जो ना परिक्रमा करने वाले उपग्रह नहीं है, नहीं है तो बुसु याद रखिएगा, बुध और शुक्र दोनों है, इसमें एक भी उपग्रह नहीं है। आगे है दोस्तों, बिहार से अलग कर उड़ीसा को नया राज्य बनाया गया था, 1936 में बनाया गया, 1935 के अधिनियम के तहत, याद रखिएगा। आगे है दोस्तों, आगे है यहाँ पे कि निम्नलिखित युगों में से कौन सुमेलित नहीं है सुमेलित। तो देखिए बेलग्रेड जो है ना डेन्यूब नदी पर है, ये सही है। उसके बाद लिस्बन जो है ना टाइबर, ये टाइबर नदी पर है, टाइबर तो रोम जो शहर है, रोम ये टाइबर नदी पर है। ये लिस्बन जो है ना दोस्तों, आपका लिस्बन जो है आपका सेंट टेंगस नदी पर है, सेंट टेंगस याद रखिएगा, सेंट टेंगस, सेंट टेंगस नदी पर आपका लिस्बन हो जाएगा। उसके बाद वारसा जो है बिस्चुला नदी पर वारसा, ठीक है, ये सही है। आगे है दोस्तों कि किस राज्य के मुख्यमंत्री ने गार्जियन मिनिस्टर की नियुक्ति की है। तो ये असम का जो मुख्यमंत्री है विश्वनाथ सोनोवाल, ये आपका मुख्यमंत्री गार्जियन मिनिस्टर का ये शुरू किए हैं, मिनिस्ट्री नियुक्त किए हैं, ठीक है। तो हेमंत बिस्वा शर्मा जो है यहाँ का मुख्यमंत्री। आगे है दोस्तों, हेमंत बिस्वा शर्मा याद रखिएगा, असम के मुख्यमंत्री जिन्होंने आपका वो शुरू किए हैं, क्या शुरू किए हैं, तो आपका मुख्यमंत्री गार्जियन मिनिस्टर की नियुक्ति की है। आगे है दोस्तों कि एकाधिकार नामक बाजार संरचना वहाँ मौजूद है जहाँ किसी भी बाजार में नहीं डेडस है, यानी कहाँ कहाँ होता है, तो जो है ना बिल्कुल एक जो है ना एक विक्रेता जहाँ होगा, जहाँ पे एक केवल विक्रेता होगा, वहीं पे जो है ना एकाधिकार नामक बाजार संरचना मौजूद होगा। चलिए आगे है दोस्तों, आगे कि निम्नलिखित में से कौन सा तत्व किसी साधारण अर्थव्यवस्था में आय के चक्रीय प्रवाह से में शामिल नहीं है। तो आय के जो है ना चक्रीय प्रवाह में जो शामिल नहीं है, ये मूल्यह्रास जो है ये शामिल नहीं है। आगे दोस्तों बाकी दोनों शामिल है आपका कारक भुगतान और वस्तु सेवा, ये सब है। आगे है कि रसोई घर में प्रयुक्त शीरा की मुख्य अंग होता है, जो शीरा होता है उसका मुख्य अंग जो होता है दोस्तों, ये आपका एसिटिक एसिड होता है। शीरा या सिरका बोले, शीरा या सिरका जो बोले वो आपका ये हो जाएगा एसिटिक एसिड। देख लीजिए सीटा दे दिया है, सिर का कन्फ्यूजन इतना हुआ, दोनों का मतलब एक होता है। आगे सोनू 5 वर्ष की है, उसके हाथ पैर पतले पर पेट जो है ना मटके यानी गुब्बारे जैसा फूला है, वह जल्दी थक जाती है,
और उसके पास पेट भर खाने को नहीं है, यानी पेट भर कर वो खाना नहीं खाती है, वो पीड़ित है। तो ये जो पीड़ित है आपका पोषण की कमी है, ये इससे पीड़ित है, मॉल न्यूट्रिशन से ये पीड़ित है। आगे है दोस्तों, आगे है कि अंजू को अंग अगर अंजू को अगर अपने बच्चों को पोषक तत्वों में खनिज विटामिन देने हैं तो वह उन्हें निम्नलिखित में से क्या खिलाएगी। तो पोषण के लिए जो है ना फल और सब्जियां उसको खिलाना होगा। विटामिन भी सब्जी में मिलता है, फल में भी मिलता है। आगे दोस्तों कि मोहन अपने परिवार को संतुलित भोजन देना चाहता है। तो संतुलित आहार का अर्थ क्या है? तो संतुलित आहार का अर्थ है दोस्तों यानी जिसमें सभी पौष्टिक तत्व हो, यानी 3 नंबर हो जाएगा इसमें, सभी पौष्टिक तत्व हो। आगे है कि रेणु को घेंघा की बीमारी हो गई है। यह बीमारी डायरस की कमी से हुई है। तो ये आयोडीन की कमी से घेंघा रोग होता है, याद रखिएगा। आगे है दोस्तों, अचार बनाते समय अधिक समय एवं अधिक नमक अचार बनाते समय अधिक नमक एवं जैम में अधिक चीनी डालने का कारण क्या है? तो इसलिए डाला जाता है दोस्तों कि ये जो है ना लंबे समय तक जो है ना संरक्षित रह सकता है इससे, यानी कि लंबे समय तक ये संरक्षित रखा जा सकता है, इसमें विषाणु जीवाणु नहीं उत्पन्न होगा। आगे दोस्तों कि प्रथम विश्व युद्ध के दौरान निम्नलिखित में से किसका उपयोग किया गया था? तो मास्टर्ड गैस जो था इसका उपयोग किया गया था प्रथम विश्व युद्ध के समय, याद रखिएगा। और मिथाइल आइसोसाइनाइड जो है ना 1900 आपका 83 में जो घटना 1984 में जो हुआ था आपका, जो भोपाल गैस त्रस्ती, तो ये मिथाइल आइसोसाइनेट वहाँ गैस निकला था जिससे बहुत लोगों का यानी कि मृत्यु हो गया था। आगे है प्रति वर्ष 1 दिसंबर को मनाया जाता है। तो 1 दिसंबर को एड्स दिवस मनाया जाता है, एड्स उन्मूलन दिवस 1 दिसंबर को मनाया जाता है। आगे है दोस्तों कि हिंदुस्तानी शास्त्रीय संगीत की शिक्षा प्रदान करने के लिए प्रयागराज में किस वर्ष में प्रयाग संगीत समिति का स्थापना किया गया था? तो ये 1926 में किया गया था। जो प्रयाग संगीत समिति का गठन 1926 में किया गया था। चलिए यहाँ पे हो गया, ये आंसर हो जाएगा इसका 3। आगे है क्वेश्चन कि भारत के निम्नलिखित में से किस पड़ोसी देश का क्षेत्रफल सबसे अधिक है? तो चीन का क्षेत्रफल सबसे अधिक है, लेकिन यह पूछता है कि भारत के साथ सबसे अधिक सीमा किस देश का लगा है? तो बांग्लादेश हो जाएगा यहाँ, ठीक है, बांग्लादेश हो जाएगा, याद रखिएगा। सबसे अधिक सीमा यानी कि 4096 किलोमीटर जो है इसका बांग्लादेश के साथ लगता है। आगे है दोस्तों कि लास्ट क्वेश्चन है आज का कि नीरज चोपड़ा का संबंध किस खेल से है? तो ये भाला फेंक से है और 7 अगस्त को भाला फेंक दिवस मनाया जाता है। और ये टोक्यो ओलंपिक में स्वर्ण पदक जीते थे और याद रखिएगा ये 87.58 जो है ना मीटर ये भाला को फेंके थे। तो चलिए दोस्तों मिलते हैं नए वीडियो में। अगर और सारे मैंने कि ये 8वां सेट था, 7 सेट तक आप नहीं देखे हैं तो देख सकते हैं। इसके अलावा बिहार का जो आपका करंट अफेयर्स है वो भी आपका इस JS.95 चैनल पर डाला हुआ है। इसके अलावा है दोस्तों कि बिहार का भूगोल भी डाल दिया गया है, संपूर्ण भूगोल, और बिहार का जो इतिहास है प्राचीन, मध्य और आधुनिक, वो सब डाला गया है। तो जो साथी नहीं देखे हैं तो वो जल्द से जल्द देख लीजिए और अपने एग्जाम में महत्वपूर्ण इन सभी क्वेश्चनों को महत्वपूर्ण भूमिका में रखें। चलिए मिलते हैं नए वीडियो के साथ, तो धन्यवाद दोस्तों।